प्रणाम करते हैं भगवान श्री सीताराम जी के चरण कमल में। और आइए, बड़ा सुंदर संवाद है, ये जानने का प्रयास करते हैं इस संसार में पूजनीय कौन है, हमें पूजन अर्चन किसका करना चाहिए, किस स्थान का करना चाहिए, किन लोगों का करना चाहिए। बड़ा सुंदर प्रश्न है, पूजनीय है कौन। इस संदर्भ में रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी जी जो कुछ लिखते हैं मैं ठीक वही यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपनी तरफ से इसमें मुझे कुछ जोड़ना घटाना नहीं। और रामचरितमानस दुनिया का एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो काशी विश्वनाथ जी के पास, काशी विश्वनाथ जी के समक्ष स्वयं भगवान विश्वनाथ द्वारा प्रमाणित है, भगवान शिव के द्वारा मान्यता प्राप्त है वो। तो गोस्वामी जी जो कुछ बताते हैं कि हमें पूजन करना किसका चाहिए, कम से कम यह जान करके हमें यह मालूम तो होगा कि क्या हम पूजन जिसका करते हैं वो पूजन के योग्य है या नहीं। तो पहला स्थान गोस्वामी जी लिखते हैं, पूरी चौपाइयाँ लास्ट में वीडियो के आ जाएंगी जिससे ये न लगे कि ये बना के कुछ कहा जा रहा है, सब चौपाई आएगी, आप उसको हाँ देख लेंगे। तो गोस्वामी जी इस क्रम में पहला कहते हैं, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, वह पूरा देश धन्य है और जो धन्य है वही वंदनीय है, जो धन्य है वही वंदनीय है, वही अर्चनीय है, वही पूजनीय है। पूजन अर्चन वंदन उन्हीं का होना चाहिए जो धन भागी हैं, जो धन्य है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, वह पूरा देश धन्य है, उस पूरे देश के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, उस पूरे देश की पूजन अर्चन वंदन की जानी चाहिए जिस देश में श्री गंगा जी प्रवाहमान हो। और हम कितने भाग्यशाली हैं, यह सौभाग्य हमारे भारतवर्ष को मिला है और हमें अपने भाग्य की सराहना करनी चाहिए और अपने भाग्य पर गर्व करना चाहिए कि हमें भारत भूमि में जन्म लेने का अवसर परमात्मा ने दिया है। तो पहली पंक्ति है, धन्य देश सो जहाँ सुरसरी, वह देश प्रणाम करने के योग्य है, पूजा करने के योग्य है जहाँ गंगा जी सतत प्रवाहमान है। और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, वह स्त्री, वह महिला, वह नारी वंदनीय है, पूजनीय है, जो पति में परमात्मा का भाव रखती हो, जो पति परायण हो, अपने पति में ही भगवान का दर्शन कर लिया करती हो। बड़ा दिव्य अनूठा ग्रंथ है रामचरितमानस, किसी एक जाति की चर्चा नहीं करता। देखिए, पूरे नारी जाति की चर्चा करते हैं वो। कोई स्त्री हो, किसी जाति की, किसी वर्ग की, किसी देश की, किसी संप्रदाय की, किसी पंथ की हो, अगर वो पति में परमेश्वर का भाव रखती है, पति परायण है, तो वो वंदनीय है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। इसी क्रम में गोस्वामी जी आगे कहते हैं, धन्य सो भूप नीति जे करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह राजा, वह शासन, वो सरकारें पूजनीय हैं जो न्याय करते हो, जो न्याय के पक्षधर हो। धन्य सो भूप, वह राजा धन्य है। अब आज राजा का काम सरकारें कर रही हैं तो वह सरकारें धन्य हैं जो न्याय करती हों, जो भेदभाव न करती हों, जो समान रूप से विकास और कल्याणकारी योजनाओं को संचालित करती हों। ऐसी सरकारें भी धन्य हैं, पूजा करने के योग्य हैं। तो धन्य सो भूप नीति जो करई, और धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई, वह ब्राह्मण भी पूजनीय है जो अपने ब्राह्मण धर्म से भ्रष्ट न होता हो। और ब्राह्मण का धर्म है स्वाध्याय ब्राह्मण धर्मो, ब्राह्मण का धर्म है शास्त्रों का पठन पाठन करना, स्वयं धर्म का आचरण करना और दूसरों को भगवान श्री सीताराम जी के प्रेम की ओर ले जाने का प्रयास करना, दूसरों को भी धर्म पर आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना, ये ब्राह्मण का धर्म है। और ऐसा गुण जिस ब्राह्मण में हो पूजनीय है। सारे ब्राह्मणों की बात नहीं करते वो। अच्छा, चिंता न करिएगा कि ब्राह्मणों की चर्चा आ गई और किसी की नहीं आएगी, पूरे मानव जाति की चर्चा आएगी। यही तो एक ऐसा ग्रंथ है जो प्राणी मात्र के लिए लिखा जाता है। आगे गोस्वामी जी लिखते हैं, इसी क्रम में गोस्वामी जी लिखते हैं, स्वई धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह पैसा, वह धन भी धन्य है जो सत्कार्यों में खर्च होता है, जो याज्ञिक कार्यों में खर्च होता है, जो कल्याणकारी कार्यों में खर्च होता है, जो दूसरों को सुख प्रदान करने के लिए, जो समाज के हितार्थ खर्च होता है, जो राष्ट्र की उन्नति के लिए खर्च होता है, जो गरीब दुखी असहायों के मदद के लिए खर्च होता है, जो धर्म पर खर्च होता है। तो वह धन भी पूजनीय है, वह पैसा भी वंदनीय है। और धन्य पुण्य रति मति सोई पाकी, और वह विचार भी धन्य है,
वह सोच भी पूजनीय है, वह ख्याल भी वंदनीय है, जो पुण्य कार्यों के बारे में चिंतन करती है। मानव के अंदर जब इस तरह का विचार चल रहा हो, जिसमें कल्याणकारी योजनाएं पल रही हों, जिसमें समाज के उद्धार के बारे में सोच बन रहा हो, तो वह विचार भी वंदनीय है, वो किसी के दिमाग की उपज हो सकती है। कितनी अच्छी चर्चा है। स्वई धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन, वह संपत्ति, वह पैसा धन्य है जो सत्कर्म में खर्च होता है, और वह विचार भी पूजनीय है, वंदनीय है, धन्य है जो पुण्य कार्यों के बारे में चिंतन करता हो, सत्कार्यों का मनन करता हो। वो कोई हो सकता है, यह जिस किसी के अंदर हो, वो सब वंदनीय है, पूजनीय है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह समय धन्य है, वह क्षण धन्य है जब सत्य का साथ हो। सावधान हो जाइएगा, गोस्वामी जी ने तो लिख दिया, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वह समय धन्य है जब हमें सत्संग मिल रहा हो, और राम कथा से अच्छा सत्संग दुनिया में कोई नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग, और भगवान शिव बड़ा स्पष्ट कहते हैं, कहूँ उमा अनुभव हम अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान की कथा ही सत्य है, बाकी सब झूठा है। तो भगवान की कथा जब श्रवण करने का अवसर मिल रहा हो, जिस समय मिल रहा हो, वह समय भी पूजनीय है। आपके जीवन का वंदनीय क्षण है वो, जब आपको संतों के चरणों में बैठकर भगवान श्री सीताराम की अमृतमयी कथा का रसास्वादन करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा हो। तो धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, और धन्य जन्म दुज भगति अभंगा, और वह जीवन धन्य है जिस जीवन को पा करके भगवान की तरफ ले जाने वाले किसी ब्राह्मण के चरणों की सेवा का अवसर मिल रहा हो। मैं ऐसे ब्राह्मण की बात कर रहा हूं जो भगवान की तरफ ले जाने वाला हो। और अंत में बड़ा स्पष्ट भगवान शिव कहते हैं, गोस्वामी जी उसको लिपिबद्ध करते हैं, स्वई कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। पार्वती वो पूरा वंश, वह पूरा कुल, वो पूरा खानदान ही वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है। स्वई कुल धन्य उमा सुनु। ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ ब्राह्मण कुल की बात है, न किसी और कुल की। कहते हैं स्वई कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपनीत। पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरे संसार के लिए वह खानदान, वह वंश, वह कुल पूजनीय है, पवित्र है। पवित्र है कौन? श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। जिस कुल में, जिस वंश में, जिस खानदान में श्री सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम करने वाला कोई महामानव जन्म लेता हो, वो संत रविदास भी हो सकते हैं, संत रैदास भी हो सकते हैं, महात्मा कबीर भी हो सकते हैं, स्वामी विवेकानंद भी हो सकते हैं, माता सबरी भी हो सकती हैं, निषाद राज भी हो सकते हैं, धन्ना जाट भी हो सकते हैं, गिधराज जटायु भी हो सकते हैं। केवल कुल की बात की गई, वो पशु कुल में हो, चाहे पक्षी कुल में हो, चाहे मानव कुल में हो, कहीं का कोई प्राणी हो। इतने विस्तृत सोच का लेखक आपको सृष्टि में दूसरा नहीं मिलेगा, और ऐसा अनूठा दिव्य कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा। कहीं से किसी माध्यम से रामचरितमानस से जुड़ी 2 पंक्तियां कानों में जाएं तो कानों के माध्यम से आपके अंतःकरण को निर्मल बना देंगी। और इसी तरह आप 2-4 पंक्तियों का श्रवण करते रहें, जीवन ही निर्मल हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। तो दुनिया में कौन कौन पूजनीय है, कौन कौन वंदनीय है, भगवान श्री सीताराम जी की अनुपम कृपा से, रामचरितमानस के माध्यम से मेरी समझ में जहाँ तक जैसा आ रहा था मैंने प्रस्तुत किया। आगे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।